So, welcome all to today's session. My name is Mohit Mangal. I have been associated with Maharaja Agrasen Vidyalaya almost for last 10 years और आपके काफ़ी सारे बच्चों के साथ मैं करियर के रिलेटेड बातचीत करता रहा हूँ. ओके, मैं ये सेशन के अंदर 30 to 35 मिनट्स के अंदर अपना टॉक ख़त्म करूँगा. उसके बाद कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री. एंड ऑफ द सेशन मैं आपको 20-25 मिनट का टाइम दूंगा. आप अपना क्वेश्चन एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर चैट बॉक्स में डाल दीजिए. स्टेप बाय स्टेप मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर देना दूंगा. कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों उनको आंसर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच नीता मैम हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस. नीता मैम, मैंने आपको भी को होस्ट राइट्स दे दिए हैं. सो इन केस एट एनी पॉइंट यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन डू दैट. Yes, yes. Maharaja Good Agrasen afternoon, Vidyalaya Mohit is ji. hosting today's session. How to choose right degree course after 12th. 12वीं के बाद सही डिग्री करिकुलम आपको कैसे चूज करना चाहिए. इट इज़ अ वेरी हाई इंफॉर्मेशन सेशन क्योंकि 11th 12th के बच्चे जो हैं वो रिलेटिवली इंफॉर्मेशन फास्टर और ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर पाते हैं. तो अराउंड 35 मिनट्स में मैं अपना टॉक ख़त्म करूंगा. उसके बाद मैं हाउस ओपन करूंगा क्वेश्चंस के लिए. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस. आज का सेशन सूटेबल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने या तो 12th पास आउट अभी किया है इस साल या एग्जिस्टिंग वो 11th और 12th के अंदर पढ़ रहे हैं. Okay, one of the child has said the session is only for 40 minutes. No worries, my child. I will try to finish in 30 minutes because normally 1 hour का सेशन होता है और मुझे प्रिंसिपल मैम ने ये कहा था कि जो है 1 o'clock आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं. सो इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड इट आई विल बी हैप्पी टू एक्सटेंड. इफ़ यू वांट मी टू शट ऑफ द सेशन इन 40 मिनट्स आई विल डू इट. नो वरीज, राइट. आज का एजेंडा जो है उसके अंदर मैं आपसे ढेर सारी ऑप्शंस की बात करूंगा जो 12th के बाद कोई भी बच्चा साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बाद ले सकता है. इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो प्योर स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं जिसमें उनके वर्टिकल्स में भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा. और जिसके अंदर किसी भी तरह का बच्चा 11th 12th के किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है उन वर्टिकल्स के बारे में भी बात करूंगा. तो इन टोटल मैं आपसे 21 वर्टिकल्स ऑफ ग्रेजुएशन के बारे में बातचीत करूंगा. हम सबको पता है आफ्टर 10th 4 कॉम्बिनेशंस जो प्राइमरीली अवेलेबल हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. दैट इंक्लूड साइंस ए ग्रुप जिसमें बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, बी ग्रुप जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, कॉमर्स का सेक्शन है जिसके अंदर बच्चे अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसमें बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. इस सेशन में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो करियर असेसमेंट में 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों को असेस किया जाता है. बच्चे का ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट. क्योंकि ये इटसेल्फ काफ़ी लेंदी प्रोसेस है तो इस सेशन के अंदर मैं ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर ओरिएंटेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बेसिस के ऊपर जो भी स्ट्रीम आपने चूज किया है क्या आप सही स्ट्रीम में हैं आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगर हाँ तो उसके आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं वो बताऊंगा, और अगर ना तो ऑल्टरनेट एरिया में क्या क्या ऑप्शंस आप पिकअप कर सकते हैं उसकी बात करूंगा. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन. टू अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन हम लोग प्राइमरीली स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी बच्चों की है जिनको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन. ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेशनल वीडियोस देखने में, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करने में, किताबों के साथ एजुकेशन रिलेटेड टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है. वी से दे आर स्टूडियस, दे आर इंटरेस्टेड इन बुक्स एंड दे आर हैविंग द एबिलिटी टू सिट विद एकेडमिया फॉर लॉन्ग आवर्स. इन बच्चों को हम कहते हैं दे आर एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन. दूसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको हम कहते हैं पीपल ओरिएंटेड.
ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में इतना मजा नहीं आता है जितना लोगों को मिलने जुलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन डिबेट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, इस तरह की चीजें करने में बहुत मजा आता है. I think there is some issue with the video. Give me just one moment. I'll check my video and I will start the session again. Okay. Yes. मेरे शक्ल के 12 बज गए थे ऐसा मेरे को दिखाई दिया. Okay. Anyways, so दूसरी कैटेगरी में जिन बच्चों को लोगों को मिलने जुलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन डिबेट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, दे आर पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन. वी से दे आर सोशल क्रीचर्स. किसी से भी बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में ये लोग झिझकते नहीं हैं. रादर अपफ्रंट ये एफर्टलेसली किसी से भी बात कर पाते हैं. दे आर पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन. और जो तीसरी कैटेगरी बच्चों की है उनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. ये वो बच्चे हैं जिनको ना तो पढ़ने लिखने में इतना मज़ा आता है, ना लोगों को मिलने जुलने में इतना मज़ा आता है. उनको कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे ड्राइंग, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मिमिक्री, कुकरी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फोटो एडिटिंग, कोरियोग्राफी एंड सो ऑन. सो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के साथ जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, उनको हम कहते हैं दे आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चिल्ड्रन. नाउ द बेस्ट पार्ट इज ये तीनों ओरिएंटेशन हर बच्चे में होती है. आपको आपके बारे में ये ढूंढना है कि आपकी हाईएस्ट ओरिएंटेशन कौन सी है, सेकेंड लेवल पे कौन सी है, थर्ड लेवल पे कौन सी है. ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी दो ओरिएंटेशन एक लेवल पे हैं, तीसरी ओरिएंटेशन उससे हायर या उससे लोअर कैटेगरी में फॉल करती है. अगर आप अपना ओरिएंटेशन ग्राफ अच्छे से समझ के एक बार आइडेंटिफाई कर पाए, विच इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आई एम श्योर अभी तक आप सबको इतना आइडिया हो गया होगा कि मेरे को 3 तरह के टास्क में से कौन सा टास्क करने का प्रायोरिटी मेरा नंबर 1 पे रहता है, कौन सा टास्क मैं सेकंड नंबर पे पिकअप करूंगा, कौन सा टास्क मैं थर्ड नंबर पे पिकअप करूंगा. वो आपका ओरिएंटेशन ग्राफ है. अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो आपको 12th के बाद ऑल्टरनेट स्ट्रीम ऑप्शन या प्योर स्ट्रीम ऑप्शन के अंदर जाना किस में चाहिए वो काफी क्लियर हो जाएगा. सो आई विल टुडे, एज आई टोल्ड यू, टॉक अबाउट 21 हायर एजुकेशन वर्टिकल्स. उसके अंदर मैं अल्फाबेटिकली जा रहा हूं, तो मैं साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं. मैं एग्रीकल्चरल साइंसेस की बात करूंगा, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिफेंस फोर्सेस, डिजाइन, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, मेडिसिन सर्जरी, पैरामेडिकल साइंसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्योर साइंसेस, रिहैबिलिटेशन साइंसेस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेटरनरी साइंसेस. इन 21 वर्टिकल्स के बारे में मैं 3 चीज़ें आपको क्विकली बताऊंगा, बिकॉज आई विल गो अ लिटिल फास्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफ़ी है और जैसे हमारे एक दोस्त ने बोला कि टाइम कम है, तो हम उतने टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो आई विल टेल यू क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन अ कैंडिडेट. किस क्वालिटी का बच्चा किस तरह के वर्टिकल के साथ सही मैच होता है. डिग्रीज अवेलेबल, कौन सी डिग्रीज उस पर्टिकुलर वर्टिकल में इंडिया में अवेलेबल हैं और उनके एडमिशन प्रोसेसेस क्या हैं, विच विल ऑल्सो इंक्लूड कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या अगर नेशनल लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके, तो एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं जो आप अपियर करके उस वर्टिकल के डिग्री कोर्सेज में जा सकते हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद एग्रीकल्चरल साइंसेस. फॉर चिल्ड्रन who wish to go for agricultural sciences, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए. सबसे पहले ओरिएंटेशन ग्राफ में उनका एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन हाई होना चाहिए. पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है, बहुत फर्क नहीं पड़ता. सेकंड, द चाइल्ड शुड हैव अफिनिटी टुवर्ड्स बॉटनी, प्लांट्स के साथ, लाइफ साइंसेस के साथ उसको इंटरेस्ट होना चाहिए. और एकेडमिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी और उसके बाद फील्ड में जब वर्किंग की बात आती है उस टाइम पे भी वो लंबे घंटों तक काम करने में फिजिकली कंफर्टेबल होना चाहिए. अगर ये
क्वालिटीज़ आपके साथ फिट होती हैं तो आप एग्रीकल्चरल साइंसेस के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंसेस में दो कैटेगरीज की डिग्रीज अवेलेबल हैं। वन कुड बी बीएससी, जिसके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और दूसरी कैटेगरी में बीटेक, जिसके अंदर अगेन मल्टीपल टाइप ऑफ डिग्रीज अवेलेबल हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। इनके अंदर जाने के लिए या तो बच्चा पीसीएम या पीसीबी दोनों में से किसी भी कैटेगरी का बच्चा जा सकता है। एंट्रेंस एग्जाम्स, दो एंट्रेंस एग्जाम्स नेशनल लेवल के ऊपर जो बीएससी या बीटेक के कोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं। वन इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, जिसको AIEEA भी कहते हैं। और इंजीनियरिंग बीटेक के एरियाज में जाने के लिए JEE मेन भी काफ़ी सारे कॉलेजेस यूज़ करते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंसेज के प्राइमरीली बीएससी रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए मोस्टली स्टेट्स अपने खुद के स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं। सो यू कैन सी गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा इवन बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब अपने अपने खुद के स्टेट लेवल के एग्जाम्स लेते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू आर्किटेक्चर, जहां आपका एकेडमिक और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन हाई होना चाहिए। यू शुड हैव अफिनिटी मोर टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। आपको ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, उस तरह के एरिया में मज़ा आना चाहिए। यू शुड हैव इंटरेस्ट इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड लंबे समय तक पढ़ाई के टाइम और फील्ड के अंदर काम करने में आप कंफर्टेबल फील करने चाहिए। अगर ये ऑप्शंस आपके साथ फिट होते हैं तो आप एग्रीकल्चरल या प्लानिंग एरिया के लिए सही कैंडिडेट हैं। इसके अंदर 3 तरह की डिग्रीज हैं। वन इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5 साल का डिग्री है, इंटीरियर डिज़ाइन जो 3 या 4 साल का डिग्री है, और बैचलर ऑफ प्लानिंग जो 4 साल का डिग्री है। स्पेसिफिकली अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो ईदर यू हैव टू अपीयर फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम, जिसको हम NATA नाटा कहते हैं, या आप JEE मेन और एग्जाम पेपर 2, जिसके बाद आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट IITs में जाने के लिए अपीयर कर सकते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। इसमें जो बच्चा एकेडमिक, पीपल और क्रिएटिव ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, उसको थ्योरी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है और रीडिंग और राइटिंग अच्छा लगता है, काफ़ी ऑब्जर्वेंट हैं आप, और अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए आप सही कैंडिडेट हो सकते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि सर, या तो कम इंटेलिजेंट बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, जो थॉट प्रोसेस गलत है, या काफ़ी बच्चे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बाद ऑप्शंस नहीं हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैं गलत कहता हूँ। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बाद देयर आर मोर देन 40 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। तो आप BA या BA ऑनर्स कर सकते हैं इन द एरिया लाइक applied psychology, archaeology, economics, education, family and child welfare, geography, history, industrial relations, personal management, journalism and mass media. आप इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर BA या BA ऑनर्स कर सकते हैं, विच में इंक्लूड हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, गुजराती और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। आप फॉरेन लैंग्वेज के अंदर BA या BA ऑनर्स कर सकते हैं, विच में इंक्लूड इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक। उसके अलावा आप लिटरेचर में जा सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स, म्यूजियोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। ये सारे प्योर ह्यूमैनिटीज़ एरियाज माने जाते हैं। इसके अलावा आप BA होटल मैनेजमेंट, कलनरी आर्ट्स, BA LLB का जॉइंट प्रोग्राम जो लॉ के लिए है, वो BA इन डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। मोस्टली कॉलेजेस की एडमिशन BA के रिलेटेड कोर्सेज में 10+2 के बाद और 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे होती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेते हैं। जैसे IIT मद्रास के पास ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए वो एग्ज़ाम लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम HSE।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अपना खुद का एग्जाम लेता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम लेता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब के अलग अलग एग्जाम्स हैं। अदरवाइज मोस्टली स्टेट प्राइवेट या स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का मिक्सचर है, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग है, बिजनेस के रिलेटेड एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट है और आप टीम के साथ मिलके काम करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छा करिकुलम हो सकता है। और बिजनेस मैनेजमेंट में इंडिया में या तो आप 3 साल की बीबीए ऑनर्स, बीएमएस या बीबीएस की डिग्री में जा सकते हैं, या आप 5 साल के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। और अब इवन आईआईएम्स 12th के बाद स्ट्रेट अवे बच्चों को 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन देने लगे हैं। देयर आर 5 आईआईएम्स, आईआईएम इंदौर, रोहतक, रांची, बोधगया एंड जम्मू, which give admission to children after 12th for 5-year integrated program. इसमें आईआईएम रोहतक और आईआईएम इंदौर के लिए एग्जाम है जिसको आईपी मैट बोलते हैं, IPM80। उसके अलावा बोधगया, जम्मू और रांची के लिए एक दूसरा एग्जाम है जिसको जिप मैट कहते हैं, JIPM80। उसके अलावा मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या तो अपना खुद का एग्जाम लेती हैं या तो 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन देती हैं। नरसिम्हन जी खुद का एग्जाम लेता है, सिम्बाइसिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जेवियर्स बॉम्बे, KIT भुवनेश्वर, MSU बड़ौदा, कर्नावती यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी, ये सब अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद के एग्जाम्स लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर 12th में बच्चे के पास मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है, और उसमें से 2 यूनिवर्सिटीज, वन इज नरसिम्हन जी बॉम्बे एंड सेकंड इज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इन दिल्ली। मूविंग टू कॉमर्स। कॉमर्स में उस बच्चे को जाना चाहिए जिसका एकेडमिक ओरिएंटेशन बहुत हाई है। पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्रिएटिव ओरिएंटेशन या प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकेडमिक होने के साथ साथ उसका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स काफी कंफर्टेबल होना चाहिए, फाइनेंस में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, और डेटा और नंबर्स के साथ खेलने में उसको मजा आना चाहिए। अगर ये ऑप्शंस बच्चे के स्ट्रांग हैं तो कॉमर्स उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉमर्स में या तो बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री अवेलेबल है, या तो फाइनेंस के एरिया में BBA या BSc का डिग्री भी अवेलेबल है, जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर देयर। One can go for accounting and finance, financial investment analysis, banking and finance, financial analytics, strategic finance, international finance, computer studies, and so on. Mostly कॉमर्स के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पे होती है, लेकिन अगेन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। नरसिम्हन जी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, श्री सत्या साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, कर्नावती यूनिवर्सिटी, PDP यूनिवर्सिटी, एंड देयर इज ऑल्सो अ नेशनल लेवल एग्जाम नोन एज UGAT, जिसके थ्रू भी काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस कॉमर्स के रिलेटेड कोर्सेज में बच्चों को एडमिशन देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आप प्रैक्टिकल और एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, कोडिंग और कोडिंग लैंग्वेजेस में आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप काफ़ी लॉजिकल हैं, आपका एनालिटिकल बेंट बहुत स्ट्रांग है, और लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठ के आप काम करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में या तो 3 साल की डिग्रीज अवेलेबल हैं या 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और 3 साल की डिग्री के अंदर आप BCA, BBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCom इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या BSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मोस्टली कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। कुछ कॉलेजेस, मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आपको खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन दे सकते हैं, लाइक सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, KIT भुवनेश्वर, जैन यूनिवर्सिटी, कर्नावती यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिफेंस फोर्सेस। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, आपका स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी रुझाव है और आप काफ़ी एडवेंचरस हैं,
क्राइसिस हैंडलिंग अच्छा कर लेते हैं और आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपका अच्छा है, तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जितने बॉयज हैं वो 12th के बाद NDA का एग्जाम देके डिफेंस फोर्स में जा सकते हैं, जिसके बाद आपको या तो BA का या तो BSc का या तो BE का डिग्री मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्ट्रीम में डिफेंस एकेडमी में जाके एजुकेशन परस्यू करते हैं। लेकिन जितनी गर्ल्स हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं। उनके लिए या तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का एग्जाम है या तो इंडिविजुअल आर्मी एयरफोर्स नेवी के खुद के एग्जाम्स हैं। आर्मी का CEE, एयरफोर्स का FCAT और नेवी का INET। डिजाइन और फाइन आर्ट्स, अगर आप काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच्चे हैं, आर्ट और ड्राइंग की तरफ आपकी काफी एफिनिटी है, काफी क्रिएटिव है आप, विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग है, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग है, तो आपके लिए डिजाइन या फाइन आर्ट्स एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। डिजाइन और फाइन आर्ट्स के एरिया में ईदर यू कैन गो फॉर द डिग्री नॉमेनक्लेचर्स कुड बी ईदर फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन और स्ट्रेट बैचलर ऑफ डिजाइन। और इसमें बैचलर्स लेवल पे कई सारी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आप कर सकते हैं, विच कैन इंक्लूड एनिमेशन फिल्म डिजाइन, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, फैशन डिजाइन, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन एंड सो ऑन। मोस्टली कॉलेजेस डिजाइन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर नेशनल लेवल पे सम ऑफ द टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स इंक्लूड NID या USEED। उसके अलावा NIFT खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खुद का एग्जाम लेता है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने अपने खुद के एग्जाम्स लेती हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बच्चे को 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। मूविंग टू इकोनॉमिक्स, अगर आप बहुत एकेडमिक ओरिएंटेड बच्चे हैं, मैथ्स की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ, एनालिटिक्स की तरफ आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी स्ट्रांग है, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है और डेटा को एनालाइज करके अच्छे से प्रेजेंट करने में आपको मज़ा आता है, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको BA, BBA, BCom और BSc चारों एरियाज में डिग्रीज अवेलेबल हैं। मोस्टली एडमिशंस 12th मार्क्स के बेसिस पे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं, जैसे नरसिम्हा मोंजी, सिम्बाइसिस, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आई कम टू इंजीनियरिंग। अगेन आपको एकेडमिक ओरिएंटेशन हाईएस्ट चाहिए इंजीनियरिंग में, पीपल या प्रैक्टिकल है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स और साइंस में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट जो है वो मशीन्स, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए, और लंबे समय तक आप पढ़ाई करने में और उसके बाद फील्ड वर्क करने में कंफर्टेबल फील करने चाहिए। विद दिस इंजीनियरिंग वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इंजीनियरिंग में या तो आप 3-4 साल का BE या BTech प्रोग्राम कर सकते हैं, इंटेग्रेटेड 5 साल का BTech प्लस MTech प्रोग्राम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, या 10th के बाद आप 6 साल के इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्लस BTech के प्रोग्राम में जा सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ न्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन जो इंजीनियरिंग एरिया में जाने चाहते हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर 50 से ज़्यादा डिफरेंट ब्रांचेज अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल मैंने अपने करियर हैंडबुक में भी दी है, और सेशन के एंड पे आई विल शेयर विद यू दी करियर हैंडबुक, जहां से आप ले सकते हैं। आई एम श्योर उसमें आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, आपको डिटेल मिल जाएगा। मोस्टली as all of the engineering colleges are controlled by All India Council of Technical Education, AICTE, which is the regulatory body। तो किसी भी इंजीनियरिंग में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है। वो एंट्रेंस एग्जाम या तो नेशनल लेवल पे IITs का जो JEE मेन या JEE एडवांस्ड है वो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। बहुत सारी नेशनल लेवल पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेती हैं, जैसे बिरला है, वेलोर इंस्टीट्यूट है, सिम्बाइसिस है, SRM यूनिवर्सिटी है, नरसिम्हा मोंजी है, मणिपाल है, KIIT है। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसके लिए स्टेट लेवल का टेस्ट कंडक्ट करती हैं।
गुजरात के लिए कुछ सेट है, राजस्थान के लिए अलग टेस्ट है, महाराष्ट्र के लिए अलग टेस्ट है। तो आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देके भी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के लिए अगर आप प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, एकेडमिक आपका लो भी है तो चलेगा, नथिंग टू वरी, बिकॉज इट इज अ मोर प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम। आपका कुकिंग की तरफ इंक्लिनेशन है, अलग अलग तरह की कुजीन्स बनाने में आपको मजा आता है या उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने में आपको मजा आता है, आपके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए अच्छा कोर्स हो सकता है। होटल मैनेजमेंट के अंदर जनरली या तो 3 साल का प्रोग्राम है या तो 4 साल का प्रोग्राम है। अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हैं, आप बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीए इन होटल मैनेजमेंट या बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर मेजरली 5 एरियाज के अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। इधर इट कुड बी फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, जिसको हम किचन ऑपरेशंस भी कहते हैं, और इट कुड बी फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कहते हैं। इट कुड बी रूम मैनेजमेंट, जिसको हम हाउस कीपिंग कहते हैं। फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट, जिसको हम पब्लिक रिलेशंस या गेस्ट रिलेशंस भी कहते हैं, या सेल्स एंड मार्केटिंग। नेशनल लेवल के ऊपर होटल मैनेजमेंट का भी एक काउंसिल है विच इज नोन एज नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट NCHM, जो अपना खुद का JEE एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके अंडर 52 कॉलेजेस आते हैं होटल मैनेजमेंट के। उसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने खुद के एग्जाम्स देते हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ताज ग्रुप है IHM औरंगाबाद में, वेलकम ग्रुप है मणिपाल यूनिवर्सिटी में, ओबरॉय का खुद का प्रोग्राम है स्टेप के नाम से। उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एग्जाम्स लेती हैं। नेक्स्ट वी कम टू लॉ। अगर आप एकेडमिक और पीपल ओरिएंटेशन का मिक्सचर है, यू हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स रीडिंग, राइटिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, और आपका थॉट प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट, सोचने का तरीका बहुत लॉजिकल है, तो लॉ आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। लॉ में इंडिया में BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BSW LLB, ये सारी 5 साल की डिग्रीज अवेलेबल हैं, और इवन BTech LLB 6 साल की डिग्री भी अवेलेबल है लॉ के एरिया में। एडमिशन प्रोसेस, लॉ के मेजरली कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो 12th मार्क्स पे स्ट्रेट अवे एडमिशन भी लेते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट मानी जाती हैं लॉ में, जिसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है नोन एज CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना खुद का एग्जाम लेती है ILET। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ढेर सारी जो अपने अपने एग्जाम्स लेती हैं, सिम्बाइसिस है, क्राइस्ट है, BHU है, भारतीय विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, UPES, KIIT, MSU, अलायंस इंस्टीट्यूट, पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके अलावा कुछ स्टेट्स भी ऐसी हैं जो स्टेट लेवल का एग्जाम लेती हैं 5 साल के लॉ एंट्रेंस लॉ के प्रोग्राम के लिए। महाराष्ट्र है वो खुद का एग्जाम लेता है, राजस्थान है खुद का एग्जाम लेता है, वेस्ट बंगाल है खुद का एग्जाम लेता है। नेक्स्ट वी मूव टू लिबरल स्टडीज। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का मिक्सचर है, रीडिंग, राइटिंग अच्छा लगता है, काफ़ी एक्सप्लोरेटिव हैं, आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने का आपका इंटरेस्ट है, आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, और काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड कैंडिडेट हैं, तो लिबरल स्टडीज़ आपके लिए एक अच्छा कोर्स हो सकता है। लिबरल स्टडीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर में आप एक फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं, और फिर थर्ड ईयर में जनरली आप मेजर सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मेजर ह्यूमैनिटीज़ एरिया में लेते हैं तो आपको डिग्री BA ऑनर्स मिलेगा, मैनेजमेंट एरिया में लेते हैं तो BBA ऑनर्स, कमर्शियल स्टडीज़ में BCom ऑनर्स या साइंसेज में BSc ऑनर्स। सो जनरली लिबरल आर्ट्स कोर्सेज में जब आप एंटर करते हैं तो आपका स्ट्रीम फिक्स्ड नहीं होता, आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर इन ड्यू कोर्स आगे जा सकते हैं। नेशनल लेवल पे जितने भी लिबरल आर्ट्स के कॉलेजेस हैं मोस्टली अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं। फ्लेम पूना में है, अशोका सोनीपत, सिम्बाइसिस पूना, PDEU गांधीनगर, नरसिम्हा मोंजी बॉम्बे, कर्नावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, क्रिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, जिंदल सोनीपत, SRM मल्टी लोकेशन और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, दे ऑल हैव their own selection processes for liberal arts. मास कम्युनिकेशन, अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग, तीनों चीज़ें करने में आपको इंटरेस्ट है, डिजिटल फोटोग्राफी एरियाज में इंटरेस्ट है आपको, और
लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर बैठ के आप काम करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मास कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। मास कम्युनिकेशन के अंदर या तो 3 साल का BA, BMC, BMM, BJMC डिग्रीज अवेलेबल हैं, या तो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी मास कम्युनिकेशन में अवेलेबल है। मोस्टली कॉलेजेस 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेते हैं, लाइक जेवियर्स इन बॉम्बे, सिम्बाइसिस पूना, मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, कर्नावती यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, ये सब अपने अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, आपका जूलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन है, लाइफ साइंसेज आपको पसंद है, कोई भी चीज रीड करके रिटेन रख के रिप्रोड्यूस करने में आपको कंफर्ट फील होता है, एंड यू हैव एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, not only during study but also during practice, then medicine could be very good option. आप MBBS BDS तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा आयुष के एरिया में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध मेडिसिन, नेचुरोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन, इनके अंदर भी आप 5.5 साल की डिग्री में जा सकते हैं, जिसकी सबकी एडमिशन नीट के थ्रू है और एलिजिबिलिटी 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन। अगर आप एकेडमिक में इतने स्ट्रांग नहीं हैं, पीपल और प्रैक्टिकल में ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आप पैरामेडिकल साइंसेज में भी जा सकते हैं। अगेन यू रिक्वायर एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बायोलॉजी, इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ability to physically work specifically with patients। इसके अंदर आप BSc कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया टू कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, डायलिसिस, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेडिकल इमेजिंग एंड सो ऑन। उसके अलावा आप ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन सब एरियाज में जा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स पैरामेडिकल साइंसेज में खुद के एग्जाम्स भी लेती हैं, काफ़ी स्टेट्स 12th मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन लेती हैं, और कुछ नेशनली बहुत अच्छे कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम्स भी लेते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है दिल्ली में, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पूना, जिपमेर इन पौंडीचेरी, SVNIRTAR इन कटक, दे ऑल टेक देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एडमिशन इन पैरामेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट वी कम टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, किसी भी एक टाइप के परफॉर्मिंग आर्ट में आपका इंक्लिनेशन बहुत स्ट्रांग है, स्टेमिना आपका अच्छा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के 3 एरियाज हैं, इधर इट कुड बी सिंगिंग, और इट कुड बी डांसिंग, और इट कुड बी एक्टिंग। तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के एरिया में भी 12th के बाद जा सकते हैं। डिग्री नॉमेनक्लेचर्स में आप फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA ऑनर्स या बैचलर ऑफ म्यूजिक, डांस या एक्टिंग में जा सकते हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन में सिंगिंग में इधर यू कैन गो फॉर क्लासिकल वोकल और वेस्टर्न वोकल। सिंगिंग के ही अंडर इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग आता है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग बेस्ड चूज कर सकते हैं या एयर बेस्ड चूज कर सकते हैं। आप डांस के अंदर या क्लासिकल या वेस्टर्न में जा सकते हैं, या ड्रामा या एक्टिंग, जिसको हम थिएटर भी कहते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू प्योर साइंसेस। अगर आप एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, आपका मैथ्स, साइंस और रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है, आपका इंटरेस्ट है या तो मशीन्स और गैजेट्स की तरफ, या केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल्स और केमिकल प्रोसेसेस की तरफ, या फॉर दैट मैटर इवन मैथमेटिक्स के रिलेटेड, और लंबे समय तक बैठ के आप पढ़ाई और रिसर्च करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो प्योर साइंसेज आपके लिए अच्छा कोर्स हो सकता है। प्योर साइंसेज में 2 तरह की डिग्रीज हैं, या तो 3 साल की BSc रेगुलर डिग्री है, या तो 4 साल की BSc रिसर्च की डिग्री अवेलेबल है। और नेशनल लेवल पे किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY का एक टेस्ट है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस BSc रिसर्च के प्रोग्राम्स में एडमिशन देते हैं। आप JEE मेन या JEE एडवांस के थ्रू भी इंटीग्रेटेड MS प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है बॉम्बे में, जो खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, नेस्ट, या प्राइवेट कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं, बिट्स है, नरसिम्हॉन्जी है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी मूव टू रिहैबिलिटेशन साइंसेस। रिहैबिलिटेशन साइंसेस के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी और रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है,
डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ काम करने में आपको इंटरेस्ट है, फिजिकली आप वर्क कर सकते हैं, तो आप या तो प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइंसेस या बीएससी इन रिहैबिलिटेशन में जा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लेवल का खुद का एग्जाम एक लेती है, AIOAT। उसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या तो खुद के एग्जाम्स लेती हैं या 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन देती हैं। कमिंग टू स्पोर्ट्स, अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, आपका पर्टिकुलर स्पोर्ट की तरफ बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आपका अच्छा है, डेडिकेटेडली आप उसी स्पोर्ट के अंदर खेल के आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप BA, BBA, BCom या BSc कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। उसके अलावा आप 4 साल का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का करिकुलम भी पिकअप कर सकते हैं। 10+2 का किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें जा सकता है, और मोस्टली इंस्टीट्यूशंस आपका SPT दैट इज स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट लेने के बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्शन देते हैं। कमिंग टू वेटरनरी साइंसेस, अगर आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, आपका जोलॉजी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, एनिमल्स इंसेक्ट्स के साथ डील करना आपको अच्छा लगता है और उनके साथ काम करने में आप अच्छा फील करेंगे, तो वेटरनरी साइंसेज या फिशरी साइंसेज के प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। You can go for a 5.5 year Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. You can also go for Bachelor of Fishery Sciences or Bachelor of Sciences in Fisheries. एडमिशन में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ नीट के थ्रू एडमिशन लेती हैं, अदरवाइज मोस्टली स्टेट्स अपने खुद के एग्जाम लेती हैं। आसाम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरला, बंगाल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये सब अपने अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं। फाइनली ये 21 वर्टिकल्स के बियॉन्ड अगर किसी बच्चे को प्योर साइंसेस या प्योर एजुकेशन एरिया में नहीं जाना, तो वो 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर 1, 1.5, 2 या 2.5 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, which could include cooperative management, राजभाषा स्टडीज, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट। लॉ के फील्ड में वन कैन गो फॉर टैक्सेशन लॉ, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, cyber law, intellectual property law, labor law and welfare, arbitration, conciliation and alternate dispute resolution। या आप हॉस्पिटैलिटी एरिया में डिप्लोमा कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेजेस, सर्विस, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग, या पैरामेडिकल साइंसेज में जिसके अंदर ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, योगा, स्पेशल एजुकेशन। या आप जॉब और प्रोफेशन ओरिएंटेड एरिया में कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं आर्मी में, यू कैन गो फॉर एयरफोर्स, यू कैन गो फॉर नेवी, कोस्ट गार्ड, और यू कैन बिकम एन एयर स्टूवर्ड और अ एयर हॉस्टेस। फाइनली, बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, I would like to thank Neeta Avasthi ma'am, I would like to thank Shobha Tyagi ma'am, I would like to thank all the teachers, staff, management of Maharaja Agrasen Vidyalaya जिन्होंने मेरे को आपसे कनेक्ट होने का आज मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस सेशन के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। IQ डिजिटल जो है, हम लोग नेशनल लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट्स की तैयारी कराते हैं, एंड नाउ वी आर ओनली अवेलेबल डिजिटली इवन फॉर फ्यूचर। हम हमेशा डिजिटल प्रोग्राम्स ही अब करेंगे, जिसके अंदर आप लॉ की तैयारी है या बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, इसमें से किसी भी एरिया में आपको नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, तो यू कैन कनेक्ट विद माई ऑफिस एट 9979846008। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो आप पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद माई ऑफिस एट 7600888811। सोशल मीडिया पे यू कैन फॉलो मी एट IQ Mohit, or you can go to my website, that is mohitmangal.com. So I will now request all the children to please put their questions, and I'll be very happy to answer your questions. Please go ahead with your questions. Okay, first question आया है, please explain how to get architecture via commerce with applied maths. My child, I am sorry, आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA ने 2019 के अंदर बहुत कैटेगोरिकली ये चीज़
नोटिफाई कर दिया है कि आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में जाने के लिए जो 5 साल का बी आर्क का प्रोग्राम है उसमें जाने के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का 11th 12th का साइंस ए ग्रुप कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप आर्किटेक्चर में नहीं जा सकते। सो विद कॉमर्स एंड अप्लाइड मैथ्स कॉम्बिनेशन आप प्लानिंग के एरिया में जा सकते हो, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन में जा सकते हो, या तो बैचलर ऑफ डिजाइन के अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस जो मैंने आपसे शेयर की हैं उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन आर्किटेक्चर में आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कैन वी डू बीबीए इन मास कम्युनिकेशन? बच्चे बाय एज पर दी you know segregation of verticals of I would say